हाँ बे राजू, लगता है निक्का ने कोई बड़ा ही प्लान बनाया है। देखते हैं। कल सुबह 11 बजे 5 टन सोना विदेश जा रहा है। जो वैन वो सोना लेकर एयरपोर्ट जाएगी, हम उसे रास्ते में लूट लेंगे। भाई सरकारी खजाना है, हिफाजत जबरदस्त होगी, सोच लो। तुम लोगों को डर लगता है तो जाओ यहां से। सोना तो खजाने से निकलेगा ही। अब वो विदेश जाए या हमारे पास रहे, इस देश की गरीबी को कौन रोक सकता है। मैंने सोचा देश की चीज है, हमारे ही पास रहे। भाई शैतान, अब तो हमारा भी दिल ललचाता है। हम लोग तैयार हैं, बोलो क्या करना है। ये उस प्लान का नक्शा है और वो वैन यहां से स्टार्ट होगी। बूट पॉलिश करते हुए तुम्हारे आदमी बैंक की लेफ्ट हैंड साइड से बैंक पर वॉच रखेंगे। समझ गए राजू रमी? रोड की राइट साइड पर पेपर पढ़ते हुए चंदू दाढ़ी के जवान, हाथ गाड़ी पर लेटे हुए गुल्लू मलाई के आदमी वॉच रखेंगे। जब गोल्ड से लदी वैन ऑपरेशन पॉइंट के पास पहुंचेगी, तब तीनों तरफ से ऑपरेशन शुरू होगा। जब मेरे आदमी सिग्नल देंगे, तभी अटैक शुरू होगा। Hello, hello. Hello, Varas. Hello, Inspector Sagar reporting. Hello. Sir, van hijack. हमला. Yeah. Hello, Inspector Sidhu speaking. Reporting Golden Bird hijacked. Inspector injured. What? Oh my God. सुनो, एयरपोर्ट के रास्ते पे आने वाले हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो और शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते की नाकाबंदी के ऑर्डर्स फ्लैश कर दो। आई एम ऑन माय वे। ट्रैफिक गोल्डन बर्ड हाईजैक्ड। हाँ साहब, अपन देखते हैं साहब। हेलो साहब, वैन हाईवे से मुड़कर लिंक रोड की तरफ जाता है। हरामजादो, वो हाल करूंगा तुम्हारा कि तुम्हें देखने के बाद अपराध करने वाले अपराध के बारे में सोचना भी भूल जाएंगे। अरे रजिया, तुम यहाँ कैसे बैठे?
अब्बू, वो शिखा को सागर से मिलना था तो मैं यहाँ आपसे मिलने चली आई। मतलब शिखा यहाँ आई हुई है? हाँ। कम ऑन शिखा, बोला ना सॉरी। मैं तो बेहोश पड़ा था, कैसे खबर करता? शट अप। मारे ज्यादा बहादुरी बताने की कोशिश मत करो। सारा चेहरा पीला पड़ गया है, भगवान जाने कितना खून बह गया। इससे ज्यादा तुम्हें देख के बढ़ जाएगा और फिर सुर्खी आ जाएगी। देखो सागर, तुम्हारी नौकरी और खतरों से खेलने की आदत से अभी मुझे डर लगने लगा है। तुम दोनों में से एक को चुन लो। ठीक है, हमारे एक अफसर है इंस्पेक्टर सिद्धू, जो बाय द वे तुम्हारे डैडी भी है। उन्हें मैं कह दूंगा, सर जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे मेरी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं। आज ही कह देना। हाँ, मैं क्या डरती हूँ डैडी से? अरे मैं भी इंस्पेक्टर सिद्धू की बेटी हूँ। इंस्पेक्टर सागर इसी कमरे में है ना? डॉक्टर अली से कहना हम उनसे मिलना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद इंस्पेक्टर, जय महाराष्ट्र। हॉस्पिटल में कोई तकलीफ तो नहीं ना? मैं क्या बात है सागर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। दरअसल मुझे बहुत शर्म आ रही है सर। क्यों, क्या कोई ऐसा काम किया जो शर्म आनी चाहिए? जी सर। नो सर, मैं सोच रहा था मेरे जख्मों ने मुझे मजबूर कर दिया सर, वरना वो लोग मुझसे बच के नहीं जा सकते थे सर। हाँ, डोंट वरी, वो लोग हवालात में है और सोना सरकारी खजाने में है। तुमने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। कब तक डिस्चार्ज हो रहे हो? डॉक्टर ने कुछ कहा? जिस अस्पताल में डॉक्टर अली हो वहाँ मरीज ज्यादा दिन नहीं रहते। और भाई मियाँ, तुम्हारा ये पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ शरीफ आदमियों को बेकार में रखा जाता है। हाँ, अरे हाँ सागर, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, ये जो वार्ड बॉय है ना, ये भी इसी हॉस्पिटल का मुलाजिम है। हाँ भाई देखो, इसमें सरप्राइज की कोई बात नहीं। हाँ, ये नालायक मेरा सबसे अजीज दोस्त है। अरे भाई, तुम ये नर्स को कह के अपना पलंग क्यों नहीं ठीक करवाते? उठने बैठने में आसानी रहेगी। हाँ, हाँ? रजिया बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अब्बू से मिलने आई थी। हाँ। अरे भाई संभाल के, संभाल के। भाई सागर, मेरी इसकी दोस्ती जो है सो तो है, मगर मेरी बेटी रजिया और इसकी बेटी शिखा सगी बहनों से ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को। गलत गलत, रजिया मेरी बेटी है और शिखा इसकी। हाँ। दुरुस्त। अरे भाई डॉक्टर, अब जल्द से जल्द खड़ा कर दो बहादुर को। हाँ भाई, बहादुर तो यह है, तभी तो मौत भी इससे हार गई, वरना गोलियों ने तो अपना काम कर दिया होता। लेकिन भाई मियाँ डोंट वरी, बहुत जल्द ये कानून के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हो जाएगा, ये मेरा वादा है। गुड। अच्छा बेटा, चलते हैं, कोई भी जरूरत हो तो फोन कर दो। सर। ए भाई वार्ड बॉय, चलो भाई बाहर तक छोड़ा। हवलदार चलो। जय हिंद सर। आओ बेटे। मैं तो गई। अरे शिखा, जल्दी कर, वो तो मैंने अब्बू को पहले बता दिया था तो तू बच गई। अब अगर ज्यादा देर की तो कहीं अंकल फिर से ना आ जाए। चल, बाय बाय। बाय होने वाले जीजा जी। बाय होने वाली साली जी। वेल डन, वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, आई डिड माय ड्यूटी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सिद्धू। बैठो। तुमने देश का खजाना लूटने से बचाया और उसके साथ ऐसे नापाक इरादे रखने वालों को कानून के हवाले भी कर दिया। तुम्हें तरक्की के साथ साथ इनाम भी मिलेगा। सर, लेकिन अभी तक काम पूरा हुआ नहीं। मैं जानता हूं, जो हमारे हाथ में आए हैं वो मोहरे हैं, उनको चलाने वाले कहीं सुरक्षित बैठे होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं सर, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उन्हें भी कानून के कदमों में डाल दूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने हमारे कई जवानों को मार डाला और एक बहादुर ऑफिसर को जख्मी कर डाला। I want those bastards at any cost, alive or dead. देखा मम्मी, डैडी अभी तक नहीं आए। सारी तैयारियां हो गई हैं। उन्हें अपने बर्थडे का भी ख्याल नहीं। पता नहीं। ये देखिए आप लिए क्या लाए हैं। कॉमिक्स बुक्स। अरे अपने कंजूस बाप को क्या बोलता है, इनके लिए भी कुछ लाए हैं। आइए आइए।
ये लीजिए आपकी शर्ट 15.5 कॉलर साइज। ओह थैंक यू डैड, थैंक यू सो Alright. मच। हाँ तो भाई शिखा बेटी, हमारे जासूस ने हमसे कह दिया था कि आपको एक नई घड़ी की जरूरत है, तो आपके लिए ये घड़ी। थैंक यू डैडी। रजिया बेटी, ये आपके लिए लॉकेट है, बहुत संभाल के रखिएगा, अल्लाह लिखा है इस पे। शुक्रिया। अरे तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? वो बस आते ही होंगे। आते ही होंगे? हाँ। आज भी लेट है। ऑल राइट, एक्सक्यूज मी। ऑल योर्स। हाँ, अब देखिए, और ये हमारी बेगम के लिए है। पहनिए। Come on, old man, let's cut the cake. Yes, let's cut the cake. Come on, all right. हाँ, हैप्पी बर्थडे ओल्ड मैन। ओल्ड मैन हूँ? यू ऑफ कोर्स। अरे कमाल है, हम तुमको ओल्ड मैन लगते हैं? ये क्या हो गया ना? ओके, हैप्पी birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to old young man. man. Happy birthday to you. Hey, हाँ जी, ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, लीजिए, लीजिए। ओह, अरे, 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 बस, बस, बस। ये ले बेटा। सनी, सब खल्लास। बड़े बहादुर बड़े फिरे, अभी धोती खराब हो रही है। अरे पुलिस के खा जाएगी साड़ी। ए, कुछ सोचने भी दोगे या बकवास ही करते रहोगे तुम लोग? सोच, आज नहीं सोचेगा तो क्या सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में सोचेगा? चुप राजू, मेरी खोपड़ी मत घुमाना। निकाह को शैतान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी खोपड़ी शैतान की है। सोचना ये है कि इंस्पेक्टर सिद्धू को कैसे तोड़ा जाए। टूटना तो उसको पड़ेगा ही। हेलो, सिद्धू स्पीकिंग। गुड इवनिंग सिद्धू साहब। गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है? नामों में क्या रखा है? काम की बात कर लें। जान पहचान बढ़ाने में बहुत वक्त खराब होगा। वक्त की बड़ी चिंता है आपको? लगता है हमारे देश में जागृति आ गई है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ अजनबी साहब? अजनबी रहने में ही हम दोनों का फायदा है। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, एक दूसरे को काम से पहचाने। वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। अगर तुमने मतलब की बात नहीं की तो मैं फोन रख दूंगा। हम दोनों का ही नुकसान होगा। सुनिए, सोने वाली डकैती में आपने मेरे कुछ आदमी गिरफ्तार किए हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। मुंह मांगी रकम आपके घर पहुंच जाएगी। सामने होता तो मुंह पे ऐसा तमाचा मारता कि रिश्वत नाम का लफ्ज भी तेरे मुंह से नहीं निकलता। अरे अगर मर्द का बच्चा है तो अपना नाम पता और ठिकाना बता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपना पता तुम्हारे माथे पे लिख दूंगा इंस्पेक्टर, ताकि हर देखने वाला पहचान सके कि किसके दरवाजे से टकराए हुए हो तुम। और अगर मुझे पता मालूम होता तो तेरा नाम और निशान मिटा देता, ताकि देखने वाला ये भी नहीं समझ सकता कि यहाँ कोई रहता भी था। चलिए, हम दोनों ने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। अब बोलिए, भाव क्या लेंगे? ओए, अभी तक किसी टकसाल ने ऐसा कोई सिक्का नहीं डाला जो सिद्धू को खरीद सके। हमने भी वो चीज साबित नहीं छोड़ी, भगवान कसम, जिसे हम खरीद ना सके। तो फिर इंतजार कर सिद्धू नाम की चट्टान से टकराने का। और हाँ, तेरा पता तो मैं ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि तेरे तोते मेरे पास हैं, सिर्फ उनके बोलने की देर है। कुछ याद आया? कुछ याद आया? सर, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें ताज पहना ही दीजिए।
इंस्पेक्टर, हिंदुस्तान में उतने पुलिस स्टेशन नहीं जितने मेरे ठिकाने हैं। मुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा। देखो, हम तुम्हें प्यार से दावत दे रहे हैं। अगर तुमने हमारी दावत ठुकरा दी तो हम तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे छोड़ेंगे, पहले तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। मैं भी पहले प्यार से सरकारी मेहमान बनने की दावत दे रहा हूं राजू रमीन। अगर नहीं माना तो तेरे घमंड के साथ साथ तेरे हाथ पैर तोड़ कर ले जाऊंगा। अबे जा जा। जानता है तू किसके सामने खड़ा है? जानता, एक मुजरिम के सामने। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं देख रही हूँ तुम्हारे जख्म ठीक तरह से सूखे या नहीं। अरे यार, अस्पताल में डॉक्टर और नर्स हर दिन यही देखा करते थे। यकीन मानो, मरम्मत बिल्कुल ठीक तरह हो चुकी है। और प्लीज शिखा, अब अस्पताल का नाम मत लो प्लीज। सागर, तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। बस मुझे यही अफसोस रहेगा कि तुम इस साल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाओगे। ये किसने कह दिया? अरे शिखा, मैं हिस्सा जरूर लूंगा। Hey, Sagar, come on, charge, target, hit. Be careful, sir. Hit, charge, शिखा जी, आपके सागर बिल्कुल फिट हैं। होने वाले जीजा जी, बोलिए। आपकी ठीक होने की खुशी में एक पार्टी ही हो जाए। पार्टी तो होगी। हाँ, लेकिन आप नहीं होंगी होने वाली साली जी। के भाई मस्ती आवे कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है सेठ। अरे काय को नहीं आवेगी? चंदू का माल पियो तो सीधा स्वर्ग की सैर करो, समझ रहे? आउट। चंदू दाढ़ी, स्वर्ग से पहले एक जगह और आती है जिसे नर्क कहते हैं। तेरा इंतजाम मैंने वहीं किया है। चलो उठ 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 लैंडी कुत्ते। खाकी वर्दी वाले, तेरी मत तो नहीं मारी गई है? तू जाने चंदू तेरे को राख की तरह। ये लड़की कल रात हमारे यहाँ क्यों नहीं पहुंची? जानती है, हमारा बिस्तर सारी रात खाली रहा। कमी नहीं बोलती, क्यों नहीं कमी नहीं? ये बोली तो मेरा रिवॉल्वर बोलेगा गुल्लू मलाई। और अगर ये बोला तो तू हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। सोएगा, जरूर सोएगा, लेकिन सरकारी बिस्तर पर सोएगा। सक्सेना, यस सर। उठाओ साले को, ले चलो रिमांड में। चलो। निक्का, जब भी तुम मेरे पास आते हो परेशानियां लेकर आते हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि हाथ पैर बचाकर काम किया करो। आखिर मेरी भी तो कोई पोजीशन है। हर जगह तुम्हें बचाने पहुंच जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। अपने बाप को बचाने में बदनाम हो जाएगा? निक्का, भौंकना बंद कर। भूल गया, तू मेरा मामूली सा चमचा हुआ करता था। जेब कतरा, औरतों का दलाल साला, नंबर 1 का हरामी। तेरे हरामीपन की वजह से तो मैंने तुझे नेता बनाया, इलेक्शन जिताए, तेरे ऊपर पैसा लगा, और आज तुम मेरे ऊपर ही घोराता है। सारे कर्जे उतार दिए हैं मैंने। आज तक तुम्हें पुलिस और अदालत से बचाता रहा हूं। अब तुम्हारा कोई कर्ज नहीं मुझ पर है बेटा। तेरे बदन पे ये खादी,
इसे बीच बाजार में उतारूंगा ताकि जनता तेरा सड़ा हुआ बदन देख सके। उसके बाद गोली मारूंगा तुझे। तूने निक्का शैतान से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की है। जिसके पीछे ये शैतान पड़ जाए उससे भगवान में नहीं बचा सकता। निक्का, निक्का मेरी बात सुनो। निक्का तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुम्हें बस अपनी फिक्र है। फिक्र तो तुझे अपनी नहीं है साले। तभी तो निक्का को दो टूक जवाब दे दिया। नहीं भाई, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, लेकिन आजकल केंद्र में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अविश्वास का वातावरण बन गया है। कभी भी इमरजेंसी लग सकती है। जरा सोचो, कुर्सी का ही भरोसा नहीं, न जाने कब नीचे से निकल जाए। तेरी कुर्सी निकल गई, धक्का तो हमें भी लगेगा। वैसे साले तू है इसी के लायक। बोला वो पुलिस वाले का क्या करूं? तुम्हारे पास एक से एक चैप्टर वकील है और दौलत वो डुगडुगी है जिसके सामने अच्छा खासा इंसान बंदर बनकर नाचने लगता है। तुम एक काम करो, मूलचंदानी से बात कर लो, अपने साथियों की जमानत के साथ साथ अपनी भी एंटीसिपेटरी बेल करवा लो। तब तक मैं इंस्पेक्टर को धमका कर देखता हूं। मान गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक करके मनवा लेंगे। मैं मूलचंदानी को बुलवाता हूं। इंस्पेक्टर सिद्धू। हम राज बिहारी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। कहिए कैसे याद किया? अरे आप लोग खुद को समझते क्या है? हर जगह शक्ति का प्रदर्शन। अरे असली मुजरिम हाथ नहीं आता तो खाना पूरी करने के लिए बेगुनाहों को गिरफ्तार करते हैं। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सारा शहर जानता है गुल्लू, राजू और चंदू शरीफ लोग हैं, फिर पार्टी के शुभ चिंतक हैं, और आपने उन्हें देश का खजाना लूटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये तीनों शरीफ हैं और देश के शुभ चिंतक हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। पहले अपनी बकवास बंद करो और हवालात का ताला खोल कर उन्हें रिहा करो। बड़े अफसोस की बात है कि आपके हाथ में देश की बागडोर है और आप ये अपराधियों को छुड़वाने की बात करते हैं। शरीफ कहते हैं उन्हें। जब हमने उन्हें शरीफ कह दिया तो समझ लो शराफत का सर्टिफिकेट मिल गया। एफिडेविट समझो। आप सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, अब थोड़ा मेरे बारे में भी जान लीजिए। महेंद्र सिंह सिद्धू ने जिस हाथों में हथकड़ी डाल दी, अदालत भी उसे अपराधी मान लेती है। प्यार की भाषा नहीं समझते हो तुम इंस्पेक्टर? तो सुनो, तुम्हारी ये वर्दी 1 घंटे में उतर जाएगी। मेरे दफ्तर में एक जोड़ी सादे कपड़े हमेशा मौजूद रहते हैं। वर्दी उतरने के बाद नंगा घर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके जिम्मेदार को मैं शहर भर में नंगा घुमाऊंगा, याद रखना। सिद्धू सिद्धू अपना फर्ज हर हाल में पूरा करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? सिद्धू बोल रहा हूं। सर, सक्सेना बोल रहा हूं। एडवोकेट मूलचंदानी गुल्लू, राजू और चंदू की जमानत के ऑर्डर्स लेकर आए हैं। स्पेशल जज के ऑर्डर्स हैं सर। आधी रात को? जी सर, वो जिद कर रहे हैं कि अभी रिलीज किए जाएं। नहीं 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 सक्सेना, तुम रिलीज मत करना, मैं खुद आता हूं। ओके सर। जय हिंद। जय। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग। मुझे नहीं मालूम था कि जमानत की मंजूरी के बाद मुझे आपकी भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। मुझे भी नहीं मालूम था कि आप जैसा वकील रात के 12 बजे जमानत के कागजात लेकर अपराधियों को छुड़ाने आएगा। आरोपियों को इंस्पेक्टर, आपको कोई अधिकार नहीं मेरे शरीफ क्लाइंट्स को अपराधी कहने का। आपको अधिकार है कानून से आंख मिचौली खेलने का। आपको अधिकार है कातिल, लुटेरे और बलात्कारियों को आजाद करवाने का, ताकि वो बाहर निकलकर न जाने कितनों को कत्ल करें, कितनों को लूटें, कितनों का बलात्कार करें। वो ये मेरा पेशा है इंस्पेक्टर। जी हाँ, जी हाँ। तवायफ भी यही कहती है कि शरीर बेचना उसका पेशा है, लेकिन वो भी बीमार आदमी से दूर रहती है। लेकिन आप लोग अपने पेशे की आड़ में न जाने कितने अपराधियों को छुड़वाकर समाज में बीमारी फैलाते हैं। कानून बदलवा दीजिए देश का। कानून में कमी नहीं है वकील साहब। मैं तो ये कहता हूं कि जिस कानून के आप पंडित हैं, उस कानून को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके मशवरे पर गौर करूंगा।
फिलहाल आप मेरे क्लाइंट्स की रिहाई की कार्रवाई कीजिए। रात काफी हो चुकी है, मुझे भी घर जाकर आराम करना है। सक्सेना, यस सर। तीनों को रिहा कर दो। यस सर। सर, वायरलेस पर मैसेज है। मैं भी आया। क्या करे भाई? आइए वकील साहब, आइए। आजादी मुबारक हो। क्या हाल है वकील? क्या हाल है? सक्सेना, यस सर। इन्हें वापस लॉकअप में डाल दो। नॉनसेंस, इनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। जी हाँ, इनकी जमानत मैंने मंजूर कर ली थी, लेकिन अब मैं इन्हें एनएसए के तहत दोबारा अंदर डालता। एनएसए? जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ओए वकील, क्या बोले भाई? ओए क्या 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 करता? चल चला अंदर। पुलिस वाला आवाज नहीं लगाना। हट। आपका राज है जो जी चाहे करें। मैं कल सुबह ही अदालत में आपके खिलाफ शिकायत करूंगा। ये वर्दी उतरवा के रहूंगा तुम्हारी। अगर आप 1 मिनट में बाहर नहीं गए तो मैं आपकी इज्जत उतार के रख दूंगा। What? जी हाँ, आपकी सूचना के लिए देश में आपातकाल घोषित हो चुका है। आपातकाल? जी हाँ, आज रात 12 बजे से इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ गेट आउट। अरे यार, ये साला ससुर का कोट आता भी नहीं है। ठीक है। मुंगेरन! ए मुंगेरन! मुंगेरन! क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? अरे कहाँ आसमान सर पे उठा रखा है? अगर मैंने आसमान सर पे उठा रखा होता ना तो तुम्हारे बाप के सर पे दे मारता। मेरे बाप को कोसने के अलावा और कुछ काम आता है तुम्हें? काम के नकाश के, दुश्मन अनाज के। क्यों बुलाया मुझे? ऐसा? मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता कौन? तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? जाओ पड़ोसी से पूछो, बताएंगे तुमको। अरे बाबा, क्यों बुलाया मुझे, बताओ। 1 मिनट। ये क्या है? तुम्हारे पति की कॉलर झालर की तरह लटक रही है। ये कोट कुत्ते की जबान की तरह बाहर लटक रहा है। ये बटन अंधे की आंखों की तरह गायब है। अरे कम से कम एक सुई धागा लेकर इनको कम से कम टांग तो देना था। अबे ओ सपनों के सौदागर! अरे क्या मत की जबान में बात करिए? मैं तुम्हारा फादर इन लॉ बात कर रहा हूँ। ओह, आप हैं? अरे ये कोई फटे पुराने कपड़े की दुकान नहीं है। ये मूलचंदानी का घर है, मूलचंदानी का। और ये तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं है, तुम्हारी पत्नी है, इस घर की मालकिन, मेरी बेटी। हे भगवान। यस। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी वो मनुष्य घड़ी थी जिस घड़ी मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाया? काश मुझे पता होता। अरे यार, अगर मैंने अपने हाथ को पहले देख लिया होता और उसमें वो रेखा देख ली होती जिसमें तुम्हारा दामाद बना लिखा था तो मैं कुत्ते से चटवा के साफ कर लेता। अभी भी टाइम है, चाट के साफ करते हो क्या? साफ करना हो ना तो अब तुम्हारे दिमाग में जो सच्चाई का भूत है ना उसे साफ करो। बस तुम एक ऐसे वकील हो जिसकी आंखें क्लाइंट के लिए तरसती रहती हैं और जेबें नोटों के लिए। और मेरी जेबें देखो, नोटों के वजन से फटती रहती है। हर हफ्ते एक नया सूट सिलाना पड़ता है मुझे। झूठ के बूट से सच्चाई का सर कुचलते रहो, करते रहो कानून का बलात्कार, मगर एक दिन सच्चाई का ऐसा धक्का लगेगा कि हक्का बक्का रह जाओगे। क्या रह जाओगे? ओ मेरे बिना सर के दामाद जी, सच्चाई का सिक्का 1000 के नोट की तरह कैंसिल हो चुका है। अब बाजार में वही सिक्का चलता है जो झूठ के टकसाल में छपाओ, समझे? तक झूठ की रोटी को कानून के खून में डुबो डुबो कर खाते रहेंगे सर। एक दिन ऐसे लड़खड़ाएंगे कि सच्चाई के कदमों में गिरना ही पड़ेगा आपको। देखते रहो सपने और खाते रहो सच के सागर में डुबकियां। मैं तो चला। वकील साहब, झूठ पानी पे लिखी वो लिखाई है जो सच्चाई के किनारों से जब टकराती है तो गायब हो जाती है। देखना एक दिन सच्चे का बोल बाला होगा और झूठे का मुंह काला होगा। मेरा सपना जरूर सच होगा। कब सच होगा मेरा सपना? That's all, Your Honor. आपका कोई वकील है? Yes, Your Honor. मुंगेरी लाल जी, आप? इस गरीब का वकील मैं। ठहरिए वकील साहब, जिस मुकदमे की पैरवी आप कर रहे हैं उसकी सुनवाई की क्या जरूरत है? अदालत आपके मुवक्किल को बाइज्जत बरी करती है। धन्यवाद। वो तुमको नमस्कार नहीं कर रहा है, मुझको कर रहा है। मैं उसका वकील हूँ, है कि नहीं? हाँ जी। जीते रहो। तालियां।
वकील साहब, मुझे पता होता तो पहले ही आपके पास आ जाता। कम से कम 6 बार जेल जाने से तो बच जाता तो ना। अगली बार फिर आ जाना ना। आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। हाँ, कमाल बहुत कर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस आप लोगों की सेवा की जरूरत है, याद यार करते रहना मुंगेरीलाल, मुझे। आपने तो कमाल कर दिया। देवी, अरे? तुम जीत गई, अरे? हमारी अरे? जीत हो गई, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ओए, हाँ? मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? अभी तो बड़ी शान झाड़ रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये घर है मेरा। अरे काय का घर है, ये कोर्ट है, और वो मूर्ति कहाँ गई जहाँ खड़ी थी? कैसे इंसान से पाला पड़ा है? पागल हो गए हो क्या? अब जैसा भी है तुम्हारे सामने, मगर एक बात याद रखना, अब देखना इमरजेंसी मेरी प्रैक्टिस कैसे चलती। तुम्हारा वो सड़ा हुआ बाप है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ देखता रह जाएगा बस। जैसे इमरजेंसी में तुम्हारा ही राज होगा। हाँ? बीवी नहीं मानती तो बीवी का बाप कहां से मानेगा? कुछ करके बताना पड़ेगा। मेंस फाइनल, जिसका आप सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, होने जा रहा है। मिस्टर सागर, इप्पॉन! विक्की, जिद मत करो। देश में इमरजेंसी लगी हुई है, ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर को मारने का मतलब समझते हो? मुझे कुछ नहीं समझना भैया, बस उसे खत्म करा दीजिए। वो हरामजादा सारे शहर में सर उठाए घूम रहा है और मैं अपने दोस्तों के सामने भी सर नहीं उठा सकता। देख छोटे, खेल में हार जीत तो होती ही रहती है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। आपके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए इज्जत का सवाल है। जब तक वो जिंदा है मैं चैन से नहीं बैठ सकता। थोड़े दिन खामोश रहो, इस इमरजेंसी ने तो मुझे नाकारा बना दिया है। सारे शहर की पुलिस मेरी तलाश में है। देख विक्की, मैं उस हरामजादे की छोटी छोटी बोटियां करवा देता, लेकिन मैं मजबूर हूं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप मजबूर हो सकते हैं भैया, लेकिन विक्की नहीं। डैडी, थोड़ी सी दाल रख दूं इनके लिए? नहीं, उसका हजमा खराब हो जाएगा, बार बार पाखाने जाएगा। रोटी के साथ प्याज खाने की आदत पड़ गई है उसे। पर डैडी, वो आपके पति और मेरे दामाद हैं। What? नहीं, यानी मेरा मतलब है मेरे दामाद। क्या बकवास कर रही हो तुम? उसके साथ रहकर तुम भी पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दामाद और मेरा पति? हे भगवान, इस पागल खाने में कोई होश में भी रह सकता है भला? डोंट वरी फादर आउटलॉ, ये लीजिए, मैं आपके होश उड़ाने का परवाना लेकर आया हूँ। ये क्या है? नाक के ऊपर और चश्मे के पीछे 2 आंखें, उनसे देख लीजिए। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? तुम्हारे बाप को हंसोड़िया हो गया, फटाफट जूता सूंघो, ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या हुआ डैडी? क्या? अरे बेटी, तुम्हारा बेकार से कबाड़ी पति मुझे उल्लू समझता है। समझा तो उसको जाता है जो उल्लू ना हो, है कि नहीं? अरे बच्चे, एडवोकेट मूलचंदानी ने ऐसे जाली कागजात कई देखे हैं, समझे? किसी और को मत दिखा रहा, वरना 420 में बंद हो जाओगे। सर, अगर आपकी इन दोनों आंखों में से एक भी असली हो तो उससे देखिए गौर से, ये चीफ जस्टिस के ऑर्डर हैं। क्या हुआ डैडी? ये कागजात कैसे हैं? लाल लाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया है। जी। मैं तो कहती थी कि एक ना एक दिन मेरा पति घास चरेगा गधे की तरह। कमाल है, हाँ? ये बाप बेटी कैसे दल बदल रहे लीडरों की तरह। लो नहीं, मैं ये मरा हूँ, मुर्गा नहीं खाता, आप ही खाइए। कब ड्यूटी ज्वाइन बहुत कर रहे हैं? जल्द। जिस दिन मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, आपकी ड्यूटी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गंजे के सर से बाल। फिलहाल आप ये प्याज मिर्ची और रोटी खाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, बहुत बुरा टाइम आ रहा है आपका। आप भी खाइए। नहीं, हंसना बंद, कोई जरूरत नहीं। बंद करती है कि नहीं?
हेलो हेलो। हाँ शिखा। बैग तो टेबल पे रख दो। हैं? इधर उधर क्या देख रहे हो? Hey, what the hell यार? सर पर हाथ मत रखो, बिल्कुल बंदर लगते हो। शिखा? सागर जल्दी से व्हाइट ड्रेस उतारो। Hey, क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ से बोल रही हो? खिड़की के बाहर देखो। Hey, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना। ना बाबा ना, तुम अकेले हो। डोंट वरी, मोहल्ले वालों को बुला लेता हूँ। फ्री शो देखने का बड़ा शौक है मेरे पड़ोसियों को। शट अप, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और जरा शानदार ड्रेस पहनना। क्यों? क्या मंगनी है मेरी? इडियट, 31st नाइट है, समझे? Hey, just wait, darling. डैडी, डैडी, मैं और सागर पार्टी वो। ठीक है ठीक है ठीक है। सागर, यस सर। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल से घर लेकर जाओ। चलो। ओके सर। ए इंस्पेक्टर, मेरे पास मत आ, देख। मार दूंगा उसे। हरामजादे, मैं निक्का शैतान का भाई हूं। हाँ कमीने। ऐसा? इंस्पेक्टर, उससे उलझने की कोशिश मत कर। चुप। तेरे भाई को जब पता चलेगा कि उसके बाप ने तुझे बंद किया है तो वो अपने बाप दादा का नाम भी भूल जाएगा, समझे? तुझे देख लूंगा। हाँ। सर, इंस्पेक्टर सक्सेना का फोन। हेलो सक्सेना, बोलो क्या बात है? क्या दंगा हो गया? तुम वही रुको, मैं अभी आता हूं। हाँ ठीक है, तुम ये रुको, बाकी मेरे साथ चलो। आओ। ओए, तेरी खबर तो वापस आने के बाद लेता हूं। हवलदार साहेब। क्या है? अरे अभी बिल्ली गई है, चूहे को आराम करने दो भाई। मेरा छोटा सा काम कर दो, ऐश करोगे ऐश। क्या मतलब? बस एक फोन करने दो, 10,000 दूंगा। 10,000? नहीं नहीं, सिद्धू साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम बड़े लोगों के चक्कर में मेरे बाल बच्चे भाऊ 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 को मर जाएंगे। यार 1 मिनट की तो बात है। हाँ? और तुम्हारे साहब घंटों आने वाले नहीं। अच्छा, लेकिन 10,000 पक्के हैं ना? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ला फोन दे। खूब फोन करो, जी भर के फोन करो, जितना चाहे करो। हेलो विकी, बोलो। भैया, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं पुलिस लॉकअप में हूँ। लॉकअप में? कौन से थाने में? पलटन रोड। हाँ, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक हवलदार है, वो पट जाएगा। शैतान की औलाद, मेरा भाई अब मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया है। अब वो मेरे हाथ से बच के नहीं निकल सकता। तू क्या समझता है, महाराष्ट्र की पुलिस बिका हुए हरामजादे? सर, जो वो फोन नंबर है जिसपे निका से बात हुई थी। वेल डन हवलदार। थैंक यू सर। बेटा, कुछ और रिश्तेदारों को फोन करोगे? जाओ, शमशान बना दो उस थाने को, ढेर लगा दो पुलिस वालों की लाशों का। मुझे मेरा भाई चाहिए।
अगर तुम लोग विकी को लेकर नहीं आ सके तो अपनी चिताओं का इंतजाम करके आना। जाओ, विकी को लेकर आना, खत्म कर दो पूरा पुलिस स्टेशन। तेरे भेजे हुए कुत्ते बाहर ही पकड़े गए हैं निक्का शैतान। अब तेरे लिए कानून की हर किताब में मौत के सिवा कोई दूसरी सजा लिखी ही नहीं है। गिनती गिनवा रहा था अपने ठिकानों की। जय हिंद सर। आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ, इसलिए कि तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी हरकत से मुझे कितनी तकलीफ हुई है। आई एम सॉरी सर। बस इतना कह देना काफी है। आई एम सॉरी सर। तुम इंस्पेक्टर सिद्धू की लड़की से दोस्ती करके सारे शहर में उसके साथ घूमते रहते हो, मेरे आंखों में धूल झोंकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसकी सजा जानते हो तुम? मुझे हर सजा मंजूर है सर, बट आई लव हर सर। शट अप। दद्दू, ये सागर अंकल है ना? हाँ तो? वैसे लड़का तो स्मार्ट है। सनी, तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने, अंडरस्टैंड? दद्दू, अब तो गुस्से में पप्पी भी नहीं मांगते, फिर भी हम दे देते हैं। सनी, इस लड़के ने हमें बताया तक नहीं। अगर बता देते तो? फिर भी हमारा जवाब वही होता। कौन सा सर? क्या जवाब होता? यही के तुम हमें पसंद हो। थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, शेक माय हैंड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अब एक विशेष सूचना। प्रधानमंत्री ने आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा है कि बहुत जल्द देश में नए चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। आपातकाल की समाप्ति के बारे में एक वरिष्ठ नेता अब आएगा मजा। बहुत दिनों तक पुलिस ने अपनी मनमानी कर ली, बहुत दिनों तक ईमानदारी का ढोल पीट लिया। अरे मुंगेरी, तेरी हुकूमत खत्म हो गई। मुंगेरी। क्या हुआ डैडी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे आपातकाल की समाप्ति हो गई, इमरजेंसी हैज बीन लिफ्टेड। मुंगेरी, तेरी हुकूमत खत्म हो गई। ससुर जी, ये खोखले कहते मत लगाइए। बेईमानी के फूंकों से सच्चाई का चिराग कभी बुझ नहीं सकता। ऐसे देशद्रोहियों के कहकों से सच्चाई की हुकूमत कभी खत्म नहीं हो सकती। आज के बाद इस घर की छत के नीचे तुम्हारा वही हाल होगा जो एक भौंकते हुए कुत्ते का होता है। गुस्ताखी माफ ससुर जी, फिलहाल तो आप भौंक रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं ससुर जी, आप ये सोचिए कि कल मुझ जैसा कोई शरीफ और ईमानदार आदमी जिंदगी की किसी मोड़ पर आप जैसे ओछे और देशद्रोही लोगों से तंग आकर गुंडा और मवाली बन जाए, तो फिर आप जैसे लोगों का क्या होगा पता नहीं चलेगा आप लोगों का। हाँ। अब हमारी हुकूमत शुरू होगी, कह दो ईमानदारों से। बांध ले अपने बिस्तर, उनका वक्त खत्म हुआ, अब हमारा वक्त आया है। वक्त तो बदलता ही रहता है, वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरजेंसी पीरियड के वक्त क्राइम रेट बहुत कम हो गया था, पुलिस के काम में रुकावटें भी बहुत कम थी, पॉलिटिशियन का दबाव तो बिल्कुल था ही नहीं। सर, वो सारे अपराधी जो आपातकाल में खामोश और डरे हुए थे अब फिर सक्रिय एक्टिव हो जाएंगे। नेताओं की सरपरस्ती में पुलिस को जगह जगह मजबूर करेंगे वो। लेट्स फेस द ट्रुथ ऑफिसर्स, हमारी व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं तो कुछ अपना ईमान भी बेच देते हैं, लेकिन जो ईमानदार और फर्शनास हैं वो लड़ते हैं हालात से। हमें भी लड़ना है ऑफिसर्स। अब बहुत से अपराधी जेल से बाहर आ जाएंगे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान हमने जेल तक पहुंचाया था, और वो बाहर निकलते ही मुजरिमाना हरकतें शुरू कर देंगे। इस चैलेंज का हमको मुकाबला करना है। वेलकम वेलकम टू फ्री कंट्री। निका, केस की तैयारी करनी है,
बहुत सी बातें करनी है। बातों के लिए बहुत वक्त है मूलचंदानी। अब भी तो मुझे एक ही काम करना है जिसके लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। हेलो सर। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। माशाअल्लाह, क्या सजावट है। हाँ कहो बेटे। नमस्कार चाचा जी। जीते रहो बेटे। आइए आइए प्लीज। हाँ सिद्धू, सब ठीक ठाक है ना? और सुना भाई, हैं? अबे भूतनी के क्या सोच रहा है? हैं? ए, हाँ क्या सोच रहा है? नहीं यार, कुछ नहीं। खो गया था बेटी की डोली के साथ साथ अली। इस उम्मीद में कि एक बार फिर वो डोली से उतरकर मेरे गले से लग जाएगी। ये पुलिस वाला कह रहा है, हाँ? जिससे सारा शहर कांपता है। नहीं, एक बाप बोल रहा है जिसका दिल बेटी की जुदाई के ख्याल से कांप उठता है। हाँ भाई, बेटियां होती ऐसी हैं, कलेजे का टुकड़ा बन के रहती हैं और जब विदा होती हैं तो कलेजा निकाल के ले जाती हैं। लेकिन भाई मेरे, बेटी अमानत है, उसे वापस लौटाते वक्त माथे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। नहीं अली, ये खुशियां, ये रौनक सब शिखा के साथ चला जाएगा, रह जाएगा बाप का खाली दामन। समझता हूं यार। अली, कल सब संभाल लेना यार। चिंता मत कर, मैं हूं ना, क्यों फिक्र करता है? मेरी नजरें शिखा के चेहरे से हटती नहीं। शिखा बेटी, अंदर जाओ, अंदर जाओ। शिखा अंदर। मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हमारे डिपार्टमेंट का वायदा ही नहीं, कसम भी है कि अपराधियों को सजा जरूर दिलवाएगा। तुम्हारे फादर मिस्टर सिद्धू की मौत से पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और हां,
तुम्हें अदालत में गवाही देने के फैसले पर अटल रहना पड़ेगा। वो लोग तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, दुनिया का कोई डर मुझे नहीं रोक सकता। अपने खानदान के कातिलों के चेहरे अदालत में जरूर बेनकाब करूंगी। मिशिका, उस रात तुम्हारे खानदान के लोगों को किस बेरहमी से कत्ल किया गया, वो सारा वाकया अदालत के सामने बयान करो। योर ऑनर, उस मनहूस रात को मेरे हाथों पर मेहंदी लग रही थी, लेकिन हत्यारों ने मेरे हाथों पर मेरे खानदान के खून का रंग चढ़ा दिया। जज साहब, दूसरे दिन मेरी टोली उठने वाली थी, लेकिन पापियों ने मेरे खानदान की अर्थियां उठा दी। योर ऑनर, घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। मेरी सहेलियां गीत गा रही थी कि अचानक गोलियों की आवाजों ने सबको हैरान कर दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, 5 शैतान अपने हाथों में बंदूकें लिए मेरे घर में घुस आए और देखते ही देखते मेरे डैडी, मम्मी, भैया, भाभी और अली अंकल के साथ 8 मेहमानों की लाशें जमीन पर बिछा दी। मैं अपने मासूम भतीजे सनी और सहेली रजिया के साथ जमीन पर पड़ी लाशों को देखती ही रही। जज साहब, सारा खानदान खून में नहा गया। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस शिखा, क्या उन हथियारों को पहचान सकती है? जी हाँ जज साहब, वो 5 हत्यारे अदालत में मेरे सामने बैठे हैं। वो रहे निक्का और राजू, वही है जज साहब, वही है मेरे खानदान के कातिल, मेरे खानदान के कातिल वही है। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन मिस्टर मूलचंदानी? नो क्वेश्चंस मी लॉर्ड। प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बस जाओ जाओ। योर ऑनर, अब मेरी दूसरी गवाह है मकतूल डॉक्टर अली की बेटी रजिया अली। मिस रजिया, उस रात आप मौके वारदात पर मौजूद थी। सारा वाकया आपने अपनी आंखों से देखा। हा? आपने जो कुछ देखा वो सब कुछ अदालत को हर भर बताइए। योर ऑनर, मैंने भी शिखा की तरह इन 5 कातिलों को गोलियां बरसाते हुए देखा, बेगुनाहों की लाशें बिछी हुई देखी। मेरे डैडी डॉक्टर अली भी उन्हीं बदकिस्मतों में शामिल थे। शिखा, सनी और मुझे यतीम बनाने वाले 5 आपके सामने बैठे हैं। इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा जज साहब, इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा। मिस्टर मूलचंदानी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा आखिरी गवाह ये मासूम सनी है जिसने वो वहशतनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। सनी बेटा, जिन लोगों ने तुम्हारे मम्मी और पापा का कत्ल किया था वो लोग अदालत के कमरे में हैं इस वक्त? जी हाँ अंकल। कहाँ हैं? वो लोग जो
सामने बैठे हैं, इन लोगों ने मेरी मम्मी, पापा, दादी और अली दादा के साथ मेरे दद्दू को भी मारा था। तुम्हारे दादू का कत्ल किसने किया था? वो जो कोट पहने बैठा है। मुझे भी एक गन दे दो अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है अंकल, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है। मैं इन सबको मार दूंगा अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। मिस्टर मूलचंदानी। योर ऑनर, बच्चे को परेशान नहीं करना चाहता। बड़ा मासूम और प्यारा बच्चा है। जितना सीख कर आया था उतना ही बोल सका बेचारा। ये अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। योर ऑनर, एक फर्शनास पुलिस ऑफिसर, एक काबिल और इंसानों का हमदर्द डॉक्टर, एक होनहार बिजनेसमैन, 2 ममता की मूरत घरेलू औरतें और 8 ऐसे बेगुनाह इंसानों के खून को पानी की तरह बहाकर अपने मन के शैतान की प्यास बुझाने वाले ये दरिंदे। सर, अगर इंसानों की जिंदगी का फैसला करने वाला कानून खुद भी जिंदा है तो वो कानून एक मर्तबा अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछे कि ये दरिंदे इस दुनिया में एक पल भी जिंदा रहने का हक रखते हैं? ये शरीफ इंसानों की जिंदगी को मुफलिस के घर के चिराग की तरह बुझाने वाले, ये मां बहनों के सुहाग को उजाड़ने वाले, ये मासूम बच्चों के मुंह से उनकी मां का दूध छीनने वाले दरिंदे क्या इस धरती पर जिंदा रहने का हक रखते हैं? योर ऑनर, मैं सिर्फ अदालत से दरख्वास्त कर सकता हूं कि इनको ऐसी सजा दी जाए कि इंसानों को मौत देने वाला यमराज भी इनकी मौत को देखकर एक मर्तबा कांप जाए। मिस्टर मूलचंदानी, यूर विटनेस। जी योर ऑनर, वकील सरकार की इस नाटकीय और भावुक भाषण ने मेरी भी आंखें गीली कर दी। योर ऑनर, मुझे मेरे क्लाइंट्स की सफाई में कुछ कहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि ये 5 कातिल हैं? नहीं योर ऑनर, मैंने ये कहा कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि सच्चाई कि मेरे क्लाइंट्स बेकसूर हैं एक ऐसे गवाह की जबानी कहलवाना चाहता हूं जिस पर इस देश की जनता और इस देश की सरकार दोनों विश्वास करते हैं, और वो मेरे अकेले गवाह हैं, श्री राज बिहारी जी। आदरणीय जी, आप हमारे क्लाइंट्स की बेगुनाही के बारे में अदालत से क्या कहना चाहेंगे? न्यायमूर्ति महोदय, जहां हत्याओं की घटना ने मुझे दुख पहुंचाया है, वहीं इस सूचना ने अचरज में डाल दिया है कि हत्याओं के दोषी श्री नेकीराम जी, गुल्लू पहलवान, राजा भाई, चंदू और विक्रम को ठहराया। पतित वारदात की रात ये 5 महानुभाव मेरे मेहमान थे, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी की सगाई थी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये मेरे साथ थे। उस रात एक वीडियो कैसेट भी तैयार किया गया था, वो मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसे देखने के बाद अदालत को यह विश्वास हो जाएगा कि ये 5 निर्दोष हैं। तमाम गवाहों के बयानात, दोनों पक्षों की बहस।
और सबूतों के मुआयने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वकील सरकार जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। हालांकि जुर्म की हकीकत से ये अदालत इनकार नहीं कर सकती, लेकिन निक्का, विक्की, गुल्लू, राजू और चंदू को इस जुर्म का जिम्मेदार नहीं मानती। इसलिए इन पांचों मुल्जिमान को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिमों को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करे। क्या हुआ तुम्हारे इंसाफ दिलाने का वादा सागर? झूठ के नीचे दब गया तुम्हारा कानून। मेरे खानदान की चिताओं की राख उड़ गई हवा में। शिखा, ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका। जब तक ये अदालतें ऐसा रोज होगा। सच्चाई एक जवान पागल औरत की तरह है जो सड़कों पे बेसहारा घूमती फिरती है और जिसके जब मन में आता है उसका बलात्कार कर देता है। मगर अब सच्चाई का जिस्म बहुत कमजोर हो गया है, झूठ और मक्कारी के जरासीम ने उसे बीमार कर दिया है। बहुत बीमार हो गई है वो, बहुत कमजोर हो गई है, मर जाएगी लगता है एक दिन सच्चाई को। इस केस के बारे में बहुत पढ़ चुका हूं अखबार में। तो आप मेरा केस लड़ेंगे वकील साहब? मेरा पेशा यही है मैं शिखा। आपने तो सुना ही होगा कि मैं बहुत महंगा वकील हूं, क्योंकि मुझे केस हारने की आदत नहीं है। वकील साहब, जीत की कोई भी कीमत नहीं हो सकती और हार का जुर्माना कुछ भी हो, हार ही होता है। आपकी फीस कुछ भी हो, मैं अदा करने को तैयार हूं, लेकिन आपको एक गारंटी देनी होगी कि आप मेरे खानदान के हत्यारों को सजा जरूर दिलवाएंगे। गारंटी तो दुनिया का कोई भी वकील नहीं दे सकता। कभी कभी बड़े से बड़ा काबिल वकील भी जज की बेवकूफी की वजह से केस हार जाता है। मैं तो ईमानदारी और मेहनत से केस लड़ने का वादा जरूर कर सकता हूँ। थैंक यू वकील साहब। वादों पर यकीन करके मैं और भटकना नहीं चाहती, मुझे गारंटी चाहिए। अरे बीबी ने वकीलों के चक्कर छोड़ो। वो पैसा खाएंगे और केस हारने के बाद सॉरी कहकर या फिर कंधे उचकाकर चले जाएंगे। हाँ, अगर काम की गारंटी चाहिए तो हम दे सकते हैं, केवल मायाराम। अब आपने वचन दे ही दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वरना मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सरकार कैसे चलेगी। दयाराम जी, सरकार चलाने की चिंता सरकार पर छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे न्याय किस तरह दिलवाएंगे। अरे उस पापी झूठे मक्कार रास बिहारी का बयान बदलवा कर। अब तुम ये बताओ, क्या ऐसे लोगों के रहते ये सरकार? दयाराम जी, क्या आपके कहने से वो अपना बयान बदल देंगे? बयान? अरे तुम बयान बदलवाने की बात कर रही हो? अरे हमारे पास तो ऐसी शक्ति है कि हम ये सरकार बदल डालें। बोला बिल्कुल मायाराम जी। अबे जनता जनार्दन हमारे साथ है। और फिर हमारे पास तो दूसरा हथियार भी है। तुम्हारी बिरादरी का है, तुम लोग जनता को आश्वासन का आईना दिखाकर खुश रखते हो। अब तुम्हारी बारी आई तो परेशान होने लगे। तुम नहीं समझे निक्का, वो अदालत में मेरा बयान बदलने की मांग कर रहा है। शाम के सारे अखबारों में उसके फोटो के साथ मेरी काली तस्वीर भी छपेगी और हाई कमांड कोई भी स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालात तुम्हें मालूम है, कुछ करो भाई, कुछ करो, वरना मैं तो गया। ठीक है, एक बार और सही, तुम्हारे रास्ते का कांटा हटवा देता हूँ। वो बेचारी मासूम लड़की को न्याय से वंचित कर दिया, वो भी झूठा बयान देकर। अब आप ही बताइए, वरना ये सरकार कैसे चलेगी? लो आ गए ये सरकार के ठेकेदारों, भ्रष्टाचारों। अब आप लोग ऐसा कीजिए, जरा थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाइए। अब वो क्या कि जनता के सामने सौदेबाजी करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी इनकी।
और ये क्या सोचते हैं कि दयाराम को खरीद लेंगे? अरे मैं देखता हूँ कैसे चलेगी ये सरकार। आओ आओ फसादियों, नमस्कार। तो आपको भी पता चल ही गया कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तुम चूहे की औलाद क्या लड़ाई लड़ोगे? अपनी दुकान उठाओ, बाजार बंद होने का टाइम हो गया है। देखिए जरा सभ्य ढंग से बात कीजिए, अन्यथा। समझ में नहीं आया? उठा के फेंकना पड़ेगा क्या? चल बढ़ यहाँ से, बाद में देखना नहीं इधर। अरे अरे कोई देखने वाला नहीं है? अरे इस अन्याय को कोई रोकने वाला है कि नहीं? अरे ये सरकार कैसे चलेगी? अरे सरकार चले के नहीं चले, लेकिन तू अभी यहाँ से नहीं चला तो अपने पैरों पर फिर नहीं चल सके। सुन ले ध्यान से। नहीं चंदू, देखो दयाराम, रास बिहारी हमारा आदमी है, हमारी बात तुम्हें माननी तो है ही, लेकिन तरीके दो हैं। एक हिंसा का जो ये कह रहा है, और एक प्रेम और अहिंसा का जो मैं कह रहा हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जी फैसला कैसा है? जिसने प्रेम और अहिंसा को भुला दिया, समझो हमारे बापू को भुला दिया, और बापू को भुलाकर ये सरकार तो क्या देश भी नहीं चल सकता। काफी समझदार हो। लेकिन सरकार, किंतु मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं विपक्ष में रहा हूँ, 3 बार चुनाव हार चुका हूँ। मेरे घर की हालत भी जरा। घर की हालत भी ठीक हो जाएगी, चुनाव भी नहीं हारोगे, क्योंकि हमने फैसला किया इस बार टिकट तुम्हें दी जाएगी। बस अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वरना मेरी आंखें भीग जाएंगी। आपके प्रेम ने तो जैसे मुझे खरीद लिया है। कहिए क्या करना होगा? ये अनशन वंशन? अजी नहीं, कैसा अनशन? अजी रास बिहारी हमारे भाई हैं, और भाई के विरुद्ध अगर भाई खड़ा हो गया तो ये सरकार कैसे चलेगी? अरे लाओ, अरे जल लाओ, हम ये व्रत तोड़ते हैं। हमारे होते हुए जल नहीं। सरकार, मुझे लगता है कि ये सरकार जरूर चलेगी। अरे भाई दयाराम जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अब ईमानदारी की बात तो यह है रास बिहारी जी कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप डर जाएंगे। अब अगर आप जैसे डर गए तो फिर ये सरकार कैसे चलेगी? चोर की आड़ से डर गया। चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है। सुनिए, कहिए। आप ये शामियाना क्यों खाड़ रहे हैं? क्योंकि हमने लगाया था। लेकिन यहाँ पर तो दयाराम जी अनशन पर बैठे हुए थे। अरे बैठे तो थे, लेकिन उठ गए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो इस तरह अनशन तोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें मालूम नहीं, महीने में 10 बार तो ऐसा ही होता है। हमारे पास शामियाना लगाने का ठेका है। अभी नेताजी कहाँ होंगे? अरे अपने घर में पार्टी चल रही है। दयाराम जी, ये निक्का एंड कंपनी बड़े काम की चीज है, आपकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। बस कभी कभार इन्हें बचाना पड़ता है, वैसे सौदा महंगा नहीं है। अरे मैं तो उस बेवकूफ लड़की शिखा का एहसानमंद हूँ जिसकी बदौलत महानुभावों से मुलाकात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे असली सरकार चलाने वाले तो यही लोग हैं, वरना सरकार कैसे चलती? ए दयाराम, एहसान फरामोश, अपनी माँ के दूध का भी एहसान भुला देते हैं। तमीज से बात कर लड़की। मैं तुझसे बात करने नहीं, ये बताने आई हूँ कि तू भी एक नामर्द निकला, दौलत वालों की हड्डी पर झपटने वाला एक कुत्ता, देश के दुर्भाग्य का एक और जिम्मेदार। छोकरी, जाने के बोल रही है, ये समझ ले यहाँ से जिंदा ना जाएगी। नहीं चंदू भाई नहीं, ऐसे हुस्न को खत्म करना तो गुनाह है। ये तो जन्नत की सैर कराने वाली हूर है, हूर। देख, ये लोग बहुत खराब आदमी है, तुझे भी खराब कर देंगे। तू मेरे साथ चल, दुनिया के सारे गम भुला दूंगा। रुक जा गुलू, इस लड़की को कोई याद नहीं लगाएगा। इस बेचारी को तो किस्मत ने ही बहुत मारा है। देखो शिखा, हमसे दुश्मनी करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुमने तुम्हारे बाप को देखा, उसके पास वर्दी थी, हथियार थे, कानून की ताकत थी,
फिर भी वो बेचारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस कांधे पे खाली सर के। निक्का की बात मान लो, मेरी जिंदगी में आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी में जो कमी है पूरी कर दूंगा। क्या करे भाई, मर जावेगी। उठा के इस लड़की को दरिया में फेंक दो। यही वो गवाह है जिसने आखिरी बार शिखा को राजबिहारी के घर जाते देखा। उसके बाद शिखा कहाँ गई किसी को नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि तुम्हारा यकीन सबूत तो नहीं हो सकता जिसके बुनियाद पे मैं उन लोगों को गिरफ्तार करूं। क्या इस आदमी की गवाही को बुनियाद बनाकर आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते? जरूर एक्शन ले सकता हूं, मगर इसका अंजाम वही होगा जो इससे पहले हो चुका है। फिर कोई बड़ा आदमी इस मामूली आदमी के खिलाफ झूठा बयान देके इसे झुठला देगा और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे जहां से चले थे। मैं जानती हूँ कानून का कफन सबूत की सुई और गवाही के धागे के बगैर सिल नहीं सकता, और यही वो रुकावटें हैं जिनकी वजह से मजलूमों को इंसाफ नहीं मिल सकता। चलो दीदी, ये गूंगे बहरे लोग ना किसी की सुनते हैं ना किसी के सवालों का जवाब देते हैं। ये है आपकी नाकामी का अंजाम, आपके सच की मौत। उसूलों की वो माला जो टूटकर बिखर गई, और उसका एक एक दाना इस बात पर कह कहे लगा रहा है कि आज के दौर में सच से झूठ के पहाड़ नहीं तोड़े जा सकते। मैं तो समझता था कि तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं है, मगर आज पता चला कि तुम्हारे मुंह में तुम्हारे बाप से भी ज्यादा लंबी जबान है। इस लड़की की हालत देखकर मैं तो क्या, वो सभी लोग चीख उठेंगे जिनके मुंह में जुबान होती ही नहीं है। लोगों की चीखों से न मेरे उसूल टूट सकते हैं और न सच्चाई बढ़ सकती है। और कितनी लाशें गिरेंगी सच्चाई के नाम पर, कितने अरमानों को सच की चक्की के पाट पीसते रहेंगे। मैंने हमेशा आपसे, आपकी सच्चाई से मोहब्बत की है, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ कि जाइए और मेरे बाप से भी बड़ा झूठ बोलिए, उस नेता से भी बड़ा झूठ बोलिए जिसने इस लड़की का ये अंजाम किया है। जाइए आप भी झूठ बोलिए और इंसाफ दिलाइए इसे। मिल गया इंसाफ? कैसा लगा ये तमाचा? चेहरे पे खून छलक आया होगा, लेकिन इस थप्पड़ की जिल्लत ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। और सुनो, जैसे इस तमाचे से तुम्हारे दिल के टुकड़े हुए ना, उसी तरह झूठ के इंसाफ से मेरे जमीर के, मेरे दिल के, मेरे रूह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और पूछो इस खुददार लड़की से, पूछो इससे, इसको ऐसी जिल्लत पसंद है? ऐसा झूठ का इंसाफ पसंद है इसको? अरे पूछो ना उससे। माफ कर दो, जज्बात में बह गया तो हाथ पे और होश पे काबू नहीं रहा। बगली, ये तो हमेशा से होता है कि झूठ ने पागल और मस्त हाथी बनकर हमेशा अपने पैरों तले सच को कुचला है। इस खंडर में हम क्यों आए? बेटा, अब घर पर रहना मौत को दावत देना है। आज से हमारी जंग शुरू होगी। सब नाकारा है, हमें कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा और कोई नहीं बच सकेगा हमारे इस कहर से। अब हमें जरूरत है तो सिर्फ इस फोन को फिट करने की। हाँ, ला। हाँ, कमा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
आओ बैठो। थैंक यू सर। कोई खास बात है? जी हाँ सर, जब कोई फैसला नहीं कर सका तो आपसे सलाह लेने चला आया। सर मैं नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूं। कोई खास वजह? वजह है कानून की बेबसी, जो कानून के रखवालों के लिए तो बेड़ी और उसे तोड़ने वालों के लिए खेल का मैदान बन चुकी है। सागर, कानून के रखवाले ही अगर कानून से मायूस हो जाएंगे तो कानून वाकई बेबस हो जाएगा। कानून की इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है कि हम दायरों में कैद रहते हैं और जरूरत पड़ने पर भी एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते। जो लोग कानून का एहतराम नहीं करते, जो उसके दायरे के बाहर कदम रखते हैं, वही मुजरिम कहलाते हैं। फिर उन मुजरिमों का क्या हुआ जिन्होंने इंस्पेक्टर सिद्धू का कत्ल करके कानून की धज्जियां उड़ा दी? उस कानून को क्या कहेंगे जो ये जानता है कि शिखा को आखिरी बार निक्का के घर जाते हुए देखा गया, लेकिन हम निक्का के घर का दरवाजा तक नहीं खटखटा सकते। सर मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़े इख्तियार देती जाए ताकि मैं अपने आप को मजबूर ना महसूस कर सकूं और मुजरिमों को कानून के हवाले कर दूं। सागर, इख्तियारात तुम्हें मिलेंगे, लेकिन कानून की हद का हमेशा ख्याल रहे। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि शक की बिना पर जिसे तुम गिरफ्तार करना चाहो कर लो, मगर एक बात का ख्याल रहे, मोहरा पक्का होना चाहिए, बाजी पलट ना जाए और कानून शर्मिंदा ना। मेरे घर में तुझे बता शिखा का। तू जानता तू क्या कर रहा है? तेरा तो बाप भी बताएगा। अरे मंत्री जी से क्या सस्पेंड करवा दूंगा। बता बता, बोल साले, बोल बता साले, तेरी तो बोल, बता बता। ये नहीं बताएगा इंस्पेक्टर, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसका वकील हूं। अगर मेरे मामलात में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो सुनो, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसका। ऑफिसर, तुमसे पहले भी इंस्पेक्टर सिद्धू ने हमसे उलझने की कोशिश की थी। उसका क्या हश्र हुआ वो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। फिर तुम्हारी क्या औकात? मेरी औकात? एक पुलिस ऑफिसर की औकात? अभी बताता हूं अपनी औकात। बता नहीं बता, नहीं, लगता तूने बकरा कटते हुए नहीं देखा। बताता हूँ बताता हूँ। जल्दी जल्दी। मुझे उनकी बातों में सच्चाई नजर आती है ऑफिसर। शायद ये काम शिखा का ही हो। माफ कीजिएगा सर, शिखा कोई पेशेवर अपराधी नहीं जो इतना बड़ा काम कर सके। अगर शिखा ने राजू की हत्या की है तो उसी समय राजू के 2 अड्डे भी बम से उड़ा दिए गए हैं। सर मेरे ख्याल से ये गैंग वॉर और आपस की दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। हो सकता है, लेकिन हम शिखा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच में राजू को मार दिया गया और तुम लोग ये भी पता नहीं लगा सके कि वो डांसर लड़की कौन थी। के पता के कौन थी?
रोज एक नई आए कमर मटकाने को। क्लब वाले बता रहे थे कि वो लड़की उसी दिन रखी गई थी और उसका नाम सूजी था। हजारों सूजियां होंगी इस शहर के अंदर। हेलो गुल्लू मलाई, तुम तीनों कमीने ये सोच रहे होगे कि तुम्हारे चौथे साथी को नर्क किसने भेजा। निक्का की तरफ क्या देखता है चंदू? ये सोच कि तेरी बारी कब आएगी। बारी तो तुम तीनों की आनी ही है, मगर बारी बारी। अरे तू है कौन यमराज की भेड़? आपातकाल। हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? मेरे खानदान वालों को मारा है तुम सब राक्षसों ने। अब तुम सबको अपनी जानें देकर उस पाप का प्रायश्चित करना होगा। याद रखो, बारी बारी। अपनी बारी के इंतजार में तुम्हारे चेहरों पर मौत नाचती रहेगी। दुनिया का कोई भी कानून तुम्हें नहीं बचा सकता। एक बात याद रखना लड़की, जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई उस दिन तू अपने औरत होने पर बहुत पछताएगी। सच कहता है निक्का शैतान, तेरी माँ ने भी तेरे पैदा होने पर अफसोस किया होगा, क्योंकि उसने इंसान की जगह शैतान को जन्म दिया है। शिखा, तुम्हें तलाश करते करते मैं पागल हो गया था, लेकिन तुमने एक बार भी फोन करके ये नहीं बताया तुम कहां और कैसी हो। क्या हालात ने हमें अजनबी बना दिया है? बोलो शिखा, मेरा तुम्हारा एक रिश्ता है, मुझे पूछने का पूरा अधिकार है। इतनी जल्दी तुमने इस रिश्ते को कैसे भुला दिया? रिश्ते रिश्ते तो कभी फर्ज, कभी मजबूरी, कभी जरूरत और कभी हालात की वजह से पीछे छूट जाते हैं। ठीक है मिस शिखा सिद्धू, आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है। राजू रम्मी का कत्ल हो चुका है। तो कातिल को गिरफ्तार करके सबूतों के साथ अदालत तक पहुंचा दो। पुलिस का काम सिर्फ मुजरिम को अदालत तक पहुंचाना होता है ना, क्यों इंस्पेक्टर सागर? हाँ। हाय, तूने तो बेचैन कर दिया सुनैना भाई। गुल्लू को भड़का दिया इस बुलबुल ने। गुल्लू सेठ, कीमत कुछ ज्यादा होगी। कीमत की बात मत करना। मैं जानती हूँ, जिन्हें हीरो की पहचान होती है वो उसकी कीमत भी जानते हैं। भेज दे इसे हमारे पास, भेज दे। जरा आप इंतजार कीजिए, तोहफा भेज रही हूँ। ठीक 8 बजे। हाँ हाँ ठीक 8 बजे। ओके बाय। चलो गर्ल्स, अब आराम करते हैं। हेलो हेलो शिखा। हाँ रजिया, वो लोग मुझे गुल्लू के अड्डे पर ले जा रहे हैं, ठीक 8 बजे। गुल्लू के अड्डे पर 8 बजे? और तुम ठीक वक्त पर पहुंच जाना। अरे क्या करती हो सुनैना भाई? हीरा है, टूट जाएगी। हीरा नहीं पत्थर है सेठ, ये शिखा की भेजी हुई है। उसे फोन पर बता रही थी कि रात के 8 बजे आपके अड्डे पर लाई जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो वैसे भी शिखा की तलाश थी। इसकी कहानी यही खत्म कर दो सेठ। पहले ऐश करो, फिर टुकड़े करके रास्ते पे फिकवा दो। नहीं सुनैना भाई, शिकार के लिए चारा तो चाहिए ना। शिकार होगा शिखा का और चारा होगी ये, है क्यों, है ना? अरे तेरी सहेली ने तो बहुत देर कर दी। चल ठीक है, तब तक कोई खेल खेलते हैं। डरी हुई हिरनी और झपटता हुआ चीता। हेलो हेलो बॉस, पुलिस आ गई। पुलिस? ठीक है, चल चल।
चल। इन्हीं पैरों से चलकर तू मेरे घर पर आया था ना गुल्लू मलाई? ये ले, उठा उठा रिवॉल्वर, चला गोली, उठा। इन्हीं हाथों से गोली चलाई थी। आज देखती हो तेरी मर्दानगी। ये ले। चूड़ियां नहीं पहन सकते तो नसबंदी करवा लो, जाओ। वो लड़की पुलिस और कुल्लू के आदमियों के बीच उसे मारकर चली गई, और तुम की औलाद। अरे गलती तो गुल्लू की भी थी, है कि नहीं? छोकरी के पीछे मौत को भूल बैठा। वो छोकरी है शिका की सहेली, डॉक्टर अली की बेटी। ये सब मैं भी जानता हूँ, बकवास बंद करो और जाओ उन दोनों लड़कियों को ढूंढो। उन दोनों लड़कियों को लेकर आओ जिंदा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उनका मरना जरूरी है, वरना अपने घर वालों से कहो कि तुम्हारी चिता की लकड़ियां इकट्ठी करके रखें। हेलो विक्की साहब, हाँ मैं पद्दू बोल रहा हूँ। हाँ पद्दू बोल। इस समय रदिया चौपाटी पर घूम रही है। क्या? आप फौरन आ जाइए। देख तू ध्यान रखना, मैं फौरन आता हूँ, जाने ना पाए। ओके? चुपचाप मेरे साथ चल वरना गोली मार दूंगा, समझी? नहीं नहीं विकी, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। शाबाश, चलो। विकी, छोड़ दे इसे। विकी मैं कहता हूँ छोड़ दे रजिया को। लगता है तूने मेरे हाथ से मरने की कसम खाई है। तेरी तो माँ। शिका रुक जाओ। शिका रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। शिका। बोल हरामजादे, विकी जिंदा है। बोल हरामजादे, मेरा भाई जिंदा है। बोल हरामजादे, मेरा भाई जिंदा है। विकी जिंदा है। ये सच कह रहा था। विकी, मेरा भाई मर गया। मेरा विकी। दोनों लड़कियों को लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। उन्होंने
मेरे भाई को मारा है, निक्का शैतान के भाई को। जाओ जाओ, मुझे वो दोनों लड़कियां चाहिए, जाओ। शिखा, क्या हुआ शिखा? वो सागर है ना, गंदा पुलिस वाला, उसी ने गोली मारी है। या खुदा, रहम कर। तू बिल्कुल फिक्र मत कर शिखा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। थोड़ी देर अपने आप को संभाल ले बहन। नहीं रज़िया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं रज़िया बोल रही हूँ। हेलो रजिया, कहाँ हो इतने दिनों से? शिखा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब गोली लगी है, आप फौरन चले आइए। कहाँ हो तुम लोग? वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे क्रॉस रोड नंबर 5 के सामने एक खंडर है। हाँ, वैसे मैं आपका बाहर ही इंतजार करूंगी, प्लीज जल्दी चले आइए। ओके ओके, आई एम कमिंग। अरे अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। अब भी शिखा का पता बता दे, नहीं तो तेरे बदन के टुकड़े कर दूंगा। इतने टुकड़े कर दे कि सारे शहर में बिखर जाए, फिर भी तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाएगा। भाई निक्का, यूं इस तरह बोलने वाली नहीं है। इस पे तो मैं अपना आइडिया चलाऊं, मस्ती में आवेगी तो सब बोल देगी। चल। शिखा की जान से कीमती न मेरा बदन है न मेरी इज्जत। वो तुम्हारी मौत बनकर पैदा हुई है और तुम्हें मारने तक जरूर जिंदा रहेगी। इंशाल्लाह जरूर जिंदा रहेगी। राम 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 राम, ये तो किसी स्त्री का शव है, न जाने बेचारी कौन होगी। पहले राजू, गुल्लू, अब रज़िया, एक के बाद एक कत्ल। पुलिस डिपार्टमेंट के पास क्या जवाब है इसका? सारे अखबार वाले, सारे अफसरान एक ही बात कर रहे हैं, कातिल एक लड़की है जो पुलिस ऑफिसर की महबूबा है और इसलिए गिरफ्तार नहीं हो पा रही। माफ कीजिए सर, शिखा के लिए अखबार और अफसरान इतना ही शोर मचा रहे हैं, तो उन्हीं से पूछे कि इंस्पेक्टर सिद्धू और उनके खानदान के कातिलों को सजा दिलाने के लिए शोर क्यों नहीं मचाया गया, मोर्चे क्यों नहीं निकाले गए। आज शिखा के साथ मेरे रिश्ते को शक की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि वो कातिल है और लगातार कत्ल कर रही है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? रज़िया की कातिल भी वही है? बताइए सर, रज़िया का कातिल कौन है? रज़िया के कातिल भी वही है सर जो इंस्पेक्टर सिद्धू के कातिल है। ऑफिसर, ये तुम्हारा अंदाजा भी हो सकता है, लेकिन तुम नहीं जानते, मैंने प्रेस के सामने तुम्हारी सफाई में कहा था कि हमारे ऑफिसर के सामने फर्ज से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और यह भी वचन दिया था कि शिखा को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपके वचन की लाज जरूर रखूंगा सर। मेरे पास शिखा को गिरफ्तार करने के लिए सारी तैयारियां हैं। वो रज़िया को दफनाने कब्रिस्तान जरूर आएगी। क्या है ये? सॉरी। मुझे रज़िया का चेहरा दिखाइए।
तेरी कसम रजिया, तेरे कातिलों को कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगी। अलविदा रजिया, अलविदा। बस शिखा, तुम्हारा सफर खत्म हुआ। अब तुम्हारी मंजिल जेल है। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी आखिरी मंजिल जेल नहीं, शमशान होगा। लेकिन उसमें अभी वक्त है, क्योंकि अभी कुछ लोगों को शमशान पहुंचाना बाकी है। तुम क्या समझती हो, तुम यहां से बचकर निकल जाओगी? तुम क्या समझते हो, तुम और तुम्हारी पुलिस फोर्स मुझे रोक पाएगी? नहीं इंस्पेक्टर, कभी नहीं। अब अगर डीसीपी को जिंदा देखना चाहते हो तो हट जाओ मेरे रास्ते से। डीसीपी की जेब में बॉम्ब है इंस्पेक्टर। व्हाट? सॉरी सर, शिखा से बढ़कर पुलिस डिपार्टमेंट की जिंदगी है। Cheers. निक्का शैतान, मैं अपनी बहन रजिया को दफना करा रही हूँ। उसके शरीर पर तेरे कुत्तों के नोचने के निशान थे, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है। उन सब की चिताओं का इंतजाम कर निक्का, उनके बाद तेरी चिता का इंतजाम करूंगी मैं। ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? शहर में आतंक फैल रहा है, हत्याओं पे हत्याएं हो रही, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? बोलिए साहब, वो लड़की अपनी सहेली को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आई और आकर चली गई, और आपका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खड़े खड़े तमाशा देखता रहा। क्या उसे गिरफ्तार करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। आप लोग बदमाशों, कातिलों को अपने साथ बिठाते हैं, अदालतों में झूठी गवाहियां देकर नए अपराधी पैदा करते हैं। कमिश्नर, आप बहुत कुछ कह चुके, अब मेरी सुनिए। सिद्धू परिवार के कातिल आपकी गवाही की वजह से बच गए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं कमिश्नर। उस लड़की शिखा को फौरन गिरफ्तार कर लो और हमारे दोस्तों की रक्षा करो, यह हमारा हुक्म है। मैं कमिश्नर हूं, बदमाशों और कातिलों के दरवाजे पर खड़ा दरबान नहीं हूं। तुम्हारी औकात ही क्या है कमिश्नर? जिनकी खुद कोई औकात नहीं होती, वो दूसरों की औकात का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरी औकात, ये वर्दी जब तक बदन पर है बहुत है, और तुम्हारी औकात सिर्फ 5 साल की होती है। बहुत घमंड है अपनी इस वर्दी पर। हाँ, बहुत गर्व है। ये वर्दी मुझे कानून ने दी है। धज्जियां उड़ाकर रख दूंगा इस वर्दी की कमिश्नर, टुकड़े इकट्ठा करके भी सी नहीं पाओगे। इस वर्दी तक पहुंचने वाले हाथों के मैं इतने टुकड़े कर दूंगा कि जिन्हें जमा कर। कमिश्नर, चिल्लाओ मत, वरना ये रिवॉल्वर पूरी की पूरी तुम्हारे मुंह में खाली कर दूंगा, समझे? टेलीफोन एक्सचेंज, सब इंस्पेक्टर सागर हियर। एक टेलीफोन नंबर नोट कीजिए, 627-0685। रिपीट। हाँ, ऑलराइट। इस नंबर पे जो भी कॉल आए उसे ट्रेस करके फौरन पुलिस हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म करें, ठीक है? थैंक यू। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था निका। खिसक गई ना मेरी कुर्सी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। बिहारी, ये है बड़ी अदालत का इंसाफ। कल का नेता, आज का पटीटर। इसी जबान से तूने झूठी गवाही दी थी ना? हाँ? आज के बाद तू झूठी गवाही नहीं दे सकेगा।
ऑफिसर। यस सर। चंदू निक्का के बंगले पर बंदोबस्त बराबर है? जी सर, मैंने पूरी वॉच लगा रखी है, फिर भी एक राउंड मारा था सर। ओ पुराना ड्राइवर किथे है? ओ जी की बतावा प्राजी, ओ ड्राइवर है ना अफीमची, पानी टाइम पे नहीं पहुंचांदा है। असी सोचा कि सेठ की सेवा खुद ही करा। अच्छा हुआ टाइम पे आ गए, जाओ। आहो जी। अरे छतरी में आजा कमला, कह भीगे खड़ी खड़ी। पानी छोड़। चलो चलो। कह भीगे अरे क्या होया बत्ती को? ओए छोरी, अरे देख लाइट को की होया? अरे देख स्विच तो देख। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं जानता हूं तुम किसी बेगुनाह पे गोली नहीं चला सकती। नीचे करो सर। पुलिस मेरे पीछे है। क्यों? चंदू दाढ़ी को भी मैंने खत्म कर दिया है, उसी के घर में उसकी चिता जला दी। चुप। क्या इंस्पेक्टर साहब कोई गिरफ्तारी का वारंट लाए हैं या आपके कानून में सच बोलना कोई जुर्म है? ऐसी कोई बात नहीं वकील साहब, मैं शिका का पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ। वो आई तो इधर ही कहीं है, कहीं आपके घर तो? खिड़कियां दरवाजे तो सब बनते, हाँ दीवार के किसी सुराख में से आ गए हो तो पता नहीं, वैसे आप तलाशी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं वकील साहब, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। सच का इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, और जिस झूठ पर आत्मा धिक्कारती नहीं वो झूठ झूठ नहीं होता, बल्कि सच्चाई की रक्षा करने वाला एक हथियार होता है। पुलिस थी, मैंने लौटा दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ जाओ चलो। हेलो निक्का साहब, हाईवे पर जो खंडर है ना राइट साइड पे, लड़की उसी में रहती है, लेकिन लड़की है नहीं अभी, जैसी आगे पकड़ कर ले आएंगे। चुप जाओ। निक्का शैतान, तेरे भेजे हुए सारे कुत्ते मेरे कदमों में पड़े हैं, उनका वही हश्र हुआ है जो राजू, गुल्लू, विक्की और चंदू का हुआ था। अब तेरी बारी है निक्का। चलो।
यस, कितनी देर पहले? लड़की थी, उसका नंबर दीजिए। हाँ हाँ, ये कॉल पब्लिक बूथ से तो नहीं था? थैंक यू। कम ऑन, जल्दी बैठो, जल्दी पीछा करो। चप्पा चप्पा छान मारो, जहां भी दिखाई दे खत्म कर दो उस कमीनी को। जाओ, सामने आ। चुपके क्या बात करती है? आज निक्का शैतान तुझे खत्म कर देगा। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से ना हिले। इन खंडरात को पुलिस ने पूरे तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है। अब तुम्हारा यहां से निकलना नामुमकिन है निक्का शैतान। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, बनाए एक एक को भून के रख दूंगा। साले, शिखा रुक जाओ। Hey, stop the firing! No firing, please! Stop it! मेरे भाई की कातिल आज तो नहीं बचेगा। शिखा, शिखा,
शिका! योर ऑनर, रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशान, वाटर टैंकर जिसमें पानी की जगह पेट्रोल इस्तेमाल किया गया था और जिसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी उसके मालिक का बयान, और पुलिस की वर्दी में होटल में घुसकर गुल्लू की हत्या और सरेआम विक्की पर गोली चलाना, ये सारे सबूत मिस शिखा सिद्धू को कातिल ठहराते हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए ताकि कोई भी इसे देखे तो ऐसी हरकत करने की जुर्रत न कर सके। That's all, Your Honor. मिस शिखा सिद्धू, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुलजिमा शिखा सिद्धू, आपका कोई वकील है? मैं हूं, योर ऑनर। शिखा सिद्धू का वकील मैं हूं और मैं इस मुकदमे की पैरवी करने की इजाजत चाहता हूं। You may proceed now. योर ऑनर, मैं अदालत के सामने सिर्फ एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं जो साबित कर देगा कि मेरी मौक्किला जो है वो बेगुनाह है, और वो है मेंस हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जॉन डिसोजा। इजाजत है। डॉक्टर जॉन डिसोजा हाजिर हो। योर ऑनर, उस रात मैं अपने एक मरीज को देखकर सी बीच से गुजर रहा था कि समुद्र के किनारे एक लड़की की लाश तैरती नजर आई। करीब जाने पर पता चला कि उसकी सांसें चल रही हैं और वो बुरी तरह जख्मी है। मैं उसे अपने अस्पताल में ले आया और जब मैंने उस लड़की का चेकअप किया तो उसकी दोनों हाथों की हड्डियां भी टूटी हुई थी। मैंने उसके दोनों हाथों पर 8 हफ्तों का प्लास्टर चढ़ाया, इसे अभी सिर्फ 6 हफ्ते हुए हैं और वो काटा भी नहीं गया है। हा? और इसका सबूत है अस्पताल की पुलिस चौकी पर लिखाई गई रिपोर्ट की नकल, उसके हाथों की एक्सरे रिपोर्ट और ये तमाम सारे सबूत। That's all, my lord. योर ऑनर, डॉक्टर के बयान के मुताबिक प्लास्टर चढ़े हुए 2 महीने हुए हैं और ये तमाम वाकयात 1.5 महीने में हुए हैं। मेरी मौक्किला के टूटे हुए ये हाथ और इन टूटे हुए हाथों पर चढ़ा हुआ ये प्लास्टर ये साबित करता है कि न ये कोई ट्रक चला सकती है, न मोटरसाइकिल चला सकती है, न किसी पे गोली चला सकती है। तो ऐसे मजबूर इंसान पर मेरे फाजिल दोस्त इल्जाम कैसे लगा सकते हैं और ये अदालत मुकदमा कैसे चला सकती है, मेरी समझ में नहीं आता। इंसाफ करने वाले आप हैं। That's all, Your Honor. सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील दोनों की जिरा और सबूतों का बगौर मायना करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, चूंकि सरकारी वकील किसी भी कत्ल का चश्मदीद गवाह पेश नहीं कर पाए और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के मुताबिक पेश की गई रिपोर्ट शिखा की फिंगरप्रिंट से नहीं मिलती। इसलिए मुल्जिमा शिखा सिद्धू को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है। ससुर जी, आप तो बहुत खुश हुए होंगे जो झूठ की टकसाल में छपा हो। मिस्टर मुंगेरी लाल। यस सर। माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। क्या केस प्रेजेंट किया आपने? सर, एक सच कहूं,